नंबर्स के साथ कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बहुत मैक्सिमम बहुत बड़े भी, लार्ज भी हो सकते हैं और बहुत स्मॉल नंबर्स भी हो सकते हैं। जब भी हम इनके साथ काम कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन के दौरान हमारे पास चंद एरर्स अकर होते हैं, जिनमें एक जो है वो है कैंसिलेशन एरर। अब कैंसिलेशन एरर क्या है? कैंसिलेशन एरर वो होता है जब हम किसी बहुत लार्ज वैल्यू को किसी वेरी स्मॉल वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है, उसके साथ उसका कोई मैनिपुलेट करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है, वो वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू है कि जब स्मॉल वैल्यू उसके साथ हम मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, तो उस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो उसको कैंसिल आउट कर देती है। हम जैसे अगर इसकी छोटी सी मिसाल है, यू हैव 1 करोड़ रुपीज़ और उसमें मैं कहूँ इसमें आप 1 रुपया ऐड कर दें, तो आप वो 1 रुपया की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। इसी तरह अगर हम किसी बहुत लार्ज वैल्यू को, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 1960, इसको अगर मैं जो है ऐड करता हूँ इसके अंदर 0.123, तो आप इसका रिज़ल्ट अगर देखोगे तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है? 1960 इतने इसमें थे और उसके बाद ये 123 आ जाएगा। तो हम उस 123 की कोई वैल्यू नहीं है, मैं फिर भी इसका आंसर मैक्सिमम क्या करूँगा? 1960.00 ही लिखूँगा। यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू थी इस दूसरी वैल्यू के मुकाबले में कि उसने उसको कैंसिल कर दिया। इस वैल्यू की कोई जो है हमारे पास किसी किस्म की भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, किसी किस्म की हमारे पास इसकी अब एग्जिस्टेंस नहीं रही। ऐसे सूरत हाल जब पैदा होती है तो हम इसको कैंसिलेशन एरर कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा एक आता है, डेट इज अर्थमेटिक अंडरफ्लो। अर्थमेटिक अंडरफ्लो की सूरत में हमारे पास आएगा कि हम लोगों ने दो बहुत स्मॉल वैल्यूज़ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ ही हमारे पास बहुत स्मॉल हैं, तो उनके ऊपर जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आंसर 0 ही आए। यही जैसे अगर ये ऊपर जो मैंने वैल्यू ली है 0. ये प्लस, तो मैं क्या इसका आंसर एक्सपेक्ट करूँगा? 0.000 नहीं, हम इसको फिर भी इक्वल टू 0 ही लिखेंगे, 0। ठीक है, तो ये है अर्थमेटिक अंडरफ्लो। द अर्थमेटिक अंडरफ्लो occurs when arithmetic calculation is performed on two very small numbers. Result may be too small to represented in the particular variable, कि ये रिजल्ट इतना स्मॉल है कि हम उसको अपने जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसमें शो नहीं कर सकते। और फिर इस सिचुएशन में आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 0 ही आएगा। इसी तरह हमारे पास अब जो थर्ड वन कैटेगरी है, दैट इज अर्थमेटिक ओवरफ्लो। ठीक है, अर्थमेटिक ओवरफ्लो कब आता है? दिस अकर्स व्हेन कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन टू वेरी लार्ज नंबर्स। जब हमारे पास जो हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो दो बहुत बड़े बड़े नंबर्स पे है, और कितने बड़े नंबर्स है? रिजल्ट में बी टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल, कि जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो रिजल्ट है वो उसकी जो रेंज है उससे बाहर निकल जाता है। तो क्या होगा? सेम वही जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो में, कि हमारे पास उस वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक गार्बेज वैल्यू के तौर पे उसको वो ले लेगा
और हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो जब भी हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ वर्किंग करनी है सी लैंग्वेज में, तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि वैल्यू जो है वो कभी भी, या कैलकुलेशन जो है वो कभी इतनी स्मॉल या लार्ज ना हो जाए कि वो हमारे जो वेरिएबल की जो रेंज है उससे ही आउट हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास हमेशा जो रिज़ल्ट है, चाहे आपका प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट होगा, लेकिन